प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों को जय मसीह की। आज का विषय ये है कि बहुत से विश्वासी लोग जो हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैं जो भी बात करने आया हूँ सिर्फ विश्वासियों से ही बात करने आया हूँ। आजकल के जो विश्वासी हैं वो ये कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, पवित्र शास्त्र को पढ़ने का समय नहीं है। तो उन्हीं के लिए मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा लेख है जिसका हेडिंग है गंभीर बात बाद में। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि मुझे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, पवित्र शास्त्र को पढ़ने का टाइम नहीं है, खास करके ये मैसेज जो है उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, लिखा हुआ है कि एक राजा था और उसके दोस्त को, राजा के दोस्त को किसी तरह से पता चला कि कोई उस राजा का कत्ल कर देना चाहता है। उसके दोस्त ने क्या किया कि एक पत्र लिखा राजा के नाम से, राजा को संबोधित करते हुए, राजा को एड्रेसिंग करते हुए वो जो है उसका दोस्त एक पत्र लिखा और पत्र में उसने बताया कि भाई मेरे, तुम्हारा कोई कत्ल कर देने वाला है। और उसने अपने एक मैसेंजर को बुलाया जो राजा का दोस्त था। उसने मैसेंजर को बुलाया, दूत को बुलाया और वो लेटर जो है उसको थमा दिया और बोला जाओ किसी तरह से हमारे दोस्त को, जो राजा है, उसको ये लेटर जाकर दे दो। और बड़ी सावधानी से उसमें लिखा हुआ था कि जब तुमको लेटर मिल जाएगा तो तू अपनी जान बचाना, बिकॉज समबडी इज गोइंग टू किल यू, क्योंकि कोई जो है वो तुमको मार देना चाहता है। अब ये खत लेकर कोई जो आदमी है वो राजा के पास गया। सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ था गंभीर बात, यानी कि जो लेटर है, लेटर का जो सबसे हेडिंग था उसमें लिखा हुआ था गंभीर बात, या आप ये कह सकते हैं कि उसके इन्वेलप पर ही लिखा हुआ था, जो लिफाफा था उसके ऊपर ही लिखा हुआ था गंभीर बात। राजा के पास जब वो लेटर पहुंचाया गया, लेकिन जब यह पत्र उसके पास पहुंचा उस समय राजा बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था। जब राजा के पास लेटर को लेकर गया तो राजा उस समय जो है अपने रंगशाला में नाच गान में बहुत ही व्यस्त था, मस्ती कर रहा था, शराब पिए हुए था और वो उस टाइम में किसी से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन जो राजा का दोस्त है, उसका दूत जो है उसके पास गया, राजा को लेटर दिखाया और बोला कि बड़ा सीरियस मैटर है, आप एक बार इस लेटर को खोलकर पढ़ लें। लेकिन राजा जो है उस समय नशे में धुत था और वो किसी की सुनना नहीं चाहता था। देखिए, आगे लिखा है कि उसने कहा, राजा ने कहा, गंभीर बात है तो बाद में, अभी तो मौज मस्ती की बातें होने दो। गंभीर बात बाद में करेंगे, अभी मौज मस्ती की बातें होने दो। अब वो जो लेटर था, जो व्यक्ति लेकर आया था, 3-4 बार खत देने वाले ने कहा कि आप इसको पढ़ लो, परंतु वह एक ही जवाब देता, गंभीर बात बाद में। जो लेटर लेकर आए हो और उस पर जो गंभीर बात है उसको बाद में करेंगे, अभी मौज मस्ती का टाइम है। उसी रात को क्या हुआ कि दुश्मन ने आकर उस राजा को मार डाला। तो सोचिए, अगर सचमुच वह उस लेटर को पढ़ लेता, उस पत्र को अगर वह पढ़ लेता तो मरने से बच जाता। आज भी इंसान बाइबल नहीं पढ़ता है, इसमें गंभीर बातें लिखी हुई है, परंतु हर एक के मुंह से यही शब्द निकलता है कि बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, पवित्र शास्त्र को पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। तो जब आप इस बात को कहते हैं कि पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, तो आप उसी मूर्ख राजा की तरह टाल रहे हैं। ठीक है, जो भी परमेश्वर ने आपको खत में लिखा है, अपने वचन के जरिए आपको बताना चाहता है परमेश्वर, उसको अगर आप इनकार कर रहे हैं, उसको आप बाद में ये कहकर टाल दे रहे हैं, तो आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। देखिए, इन बाइबल की गंभीर बातों को हम बाद में पढ़ेंगे। लोग ऐसा कहते हैं, धनवान को पृथ्वी पर प्रभु के लिए समय नहीं मिला और वह नरक में चला गया, लेकिन जो लाजर भिखारी है, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, उसने इस संसार में परमेश्वर को समय दिया
और वह स्वर्ग में अब्राहम की गोद में चला गया। ये आपका बाइबल में लिखा हुआ है, लूका 16 के 19 से 31 में यही सारी बातें लिखी हुई है। परमेश्वर का पत्र आपके लिए बाइबल के रूप में आया है। जो बाइबल है एक तरह से परमेश्वर का खत है, जो आपके लिए, हमारे लिए और हर एक विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके लिए आया है। इसमें गंभीर बातें हैं, नरक स्वर्ग की बातें हैं, मरने के बाद की बातें लिखी हुई है। एक पापी कैसे स्वर्ग में जा सकता है वह इसमें लिखा हुआ है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि अभी पढ़ने का समय नहीं है। देखिए, हम अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं यह बात इसमें लिखी हुई है। दुनिया की चमक दमक में परमेश्वर को मत भूलो। जो परमेश्वर है उनको भूल जाना, ठीक है, नर्क की ओर जो है अपने आप को ले जाने के बराबर है। हर एक व्यक्ति तो मरेगा ही। हर एक व्यक्ति की उम्र निर्धारित है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 100 साल। कोई भी व्यक्ति 500 साल तो जीवित रहता नहीं है, 1000 साल तो कोई जीवित रहता नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का एक उम्र है, सीमा है, और आप आखिरकार में वो मरेगा। मरने के बाद जो है वो कहाँ जाना चाहेगा? मरने के बाद वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की गोद में यानी कि स्वर्ग में जाना चाहेगा। स्वर्ग में जाएगा कैसे? जब वो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, परमेश्वर के दिए हुए खत को वो पढ़ेगा। जब तक वो उस खत को पढ़ेगा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है बाइबल को पढ़ना हर एक विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, मानता है, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है। अगर परमेश्वर नाराज़ हो गए तो फिर कोई भी आपको या हमको उसके हाथ से नहीं बचा सकता। भजन संहिता 50 के 22 में यह बात लिखी हुई है, इसीलिए संसार के सब काम धंधे बंद करके उसकी खोज में लग जाओ। यशायाह 55 के 6 में लिखा हुआ है। मरने के बाद उसको ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भजन संहिता 30 के 9 में यह बात लिखी हुई है कि मरने के बाद परमेश्वर को ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर राजा उसकी खत को पढ़ लेता तो उसकी जान बच जाती। अगर आप बाइबल को पढ़ लेंगे तो नरक जाने से बचेंगे। संसार कभी भी आपको प्रभु के लिए समय नहीं देगा। यह समय तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। समय जो है आपको परमेश्वर के लिए निकालना पड़ेगा। इसके लिए जोर लगाना पड़ता है, ठीक है, अपने मन को मारना पड़ता है, फोर्स लगाना होगा। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप बाइबल को पढ़ें, उसमें लिखी हुई बातों को जान पाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है, मसीही धर्म क्या कहता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि यह आप जानें। आप उसकी परमेश्वर की इच्छाओं को जानें, उसके खत को पढ़ें। देखिए, यह संसार हमें छोड़ना है, यह शरीर भी हमें छोड़ना है। सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। कोई भी चीज़ जो है ऊपर जाने वाला नहीं है। सांसारिक वस्तुएं, संसार की जो चीज़ें हैं वो सब संसार में ही रह जाने वाली है। यहाँ से हम एक छोटी सी चीज़ भी नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, यह शरीर भी आपका नहीं है, इसे हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। और आपको और हमारा केवल कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। उसके पास ही हमको संसार छोड़ करके वापस जाना है। गंभीर बात यह है कि इसके बाद में गंभीर बात यह है कि इसको बाद में नहीं, अभी समझना है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं पढ़ूंगा या बाद में पढ़ूंगा। आप उस मूर्ख राजा की तरह टाल रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को आप न पढ़ करके, परमेश्वर क्या चाहते हैं, ठीक है, ये न जान करके आप मूर्ख बन रहे हैं। आज आपको समझना होगा कि शायद कल का दिन हमारे जीवन में न आए। कितने लोग आज अचानक संसार छोड़कर चले गए। हम कब जाएंगे यह हमें मालूम नहीं है, परंतु ज़रूर जाएंगे यह तो मालूम है। कब जाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जाएंगे ज़रूर, ये तो सबको पता है। फिर कहाँ जाएंगे इसकी भी गारंटी हमारे पास होनी चाहिए। क्या आप मरने के बाद मच्छर, कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी, भूत ऐसे योनियों में जाना चाहेंगे? तो अगर आप जाना नहीं चाहेंगे, आप कहाँ जाना चाहेंगे? परमेश्वर के पास जाना चाहेंगे, परमेश्वर की गोद में जाना चाहेंगे।
तो परमेश्वर का गोद यानी कि स्वर्ग, जहाँ पे अनंत काल का जीवन है। ठीक है, दो ही जगह है, या तो नरक है या स्वर्ग है। इसलिए आप बाइबल को पढ़िए, सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है आप बाइबल को पढ़िए और तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद करिए कि उसने आपको चुना है। आपने उसको नहीं चुना है, परमेश्वर ने अनुग्रह और अपनी आशीषें आपको दी हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आप उस खुदावन खुदा का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का, यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें और सुबह शाम बाइबल ज़रूर पढ़ें, उसकी इच्छाओं को जानें और उस पर चलने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जो है कोशिश करते हैं, चल नहीं पाते हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रेयर करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तू इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, सोच समझ और विचार, अपनी बुद्धि देना, ताकि हम तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर चल सकें। ठीक है, सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को अनुग्रह और आशीष दें। धन्यवाद।